गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस। आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए, हमारा राजस्थान जो कक्षा 7 है, राजस्थान अध्ययन की जो बुक है क्लास 7th की, इसका आज हम लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 8 लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। देखिए, आज का हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी का धन्यवाद लास्ट लेक्चर पर इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही मेरा सपोर्ट देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। आज का हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 9 है, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। जो संविधान अपने देश का संविधान है, इसमें राजस्थान अपने राज्य का जो राजस्थान है इसका योगदान क्या रहा है, तो ये हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जिनमें राजस्थान जीके या नेशनल जीके आती है। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर रीट का जो आगामी एग्जाम आने वाला है उसके लिए, या हाई कोर्ट, एलडीसी, आरपीएससी, आईएएन वैकेंसी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे देश विभिन्न राज्यों एवं संस्थानों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियम एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान के आवश्यक नियम व कानूनों का एक संग्रह है जिनके आधार पर देश या किसी संस्थान को संचालित किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा संविधान कैसे बना और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। अब देखिए, किसी भी देश को संचालन करने के लिए उसका एक संविधान, कुछ कानून नियम कायदे कुछ होते हैं जिससे वो देश चलता है। या फिर किसी भी संस्थान, अगर हम आज एक स्कूल का भी संचालन कर रहे हैं, एक कोचिंग का भी संचालन कर रहे हैं, तो उसके भी कुछ नियम कानून है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये कोचिंग स्टार्ट रहेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। ये जैसे स्कूल को चला रहे हैं तो 1st to 10 की स्कूल है, इतने टीचर्स हैं, अब पीरियड कब पीरियड लगेगा, कौन सा टीचर कौन सा लेक्चर लेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये सभी नियम कायदे हैं। साथ ही हम घर में डेली देखते हैं कि हमारे माता पिता से भी कुछ नियम कायदे हमारे ऊपर बना के रखते हैं, जैसे कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ही घर पे रहना है, ठीक है, ये पढ़ाई करनी है, ये सब्जेक्ट लेना है। तो ये सभी घर परिवार को संचालन के लिए कुछ नियम कायदे। ऐसे ही देश को संचालित करने के लिए भी एक संविधान होता है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे देश का संविधान है ये कैसे बना, कौन किस किस का इसमें योगदान रहा, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की। अब देखिए, 1935 में सबसे पहले ये मांग उठी कि जो भारत का संविधान है उसके लिए एक संविधान सभा का गठन होगा, ठीक है। सबसे पहले ये मांग उठी कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, किसके लिए, संविधान निर्माण के लिए। और सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई, स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अब देखिए, 1935 में पहली बार मांग की गई संविधान सभा की, उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान सभा, जो भारत का संविधान है, ये संविधान सभा के द्वारा ही निर्मित होगा, इसमें जो भी बाहरी लोग हैं उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब देखिए, संविधान सभा के बारे में हम पढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्र आंदोलन को तीव्रता देखते हुए, देखिए, जो भारत में अलग अलग आंदोलन हो रहे थे उस समय, जैसे कि 1857 क्रांति, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और अहिंसात्मक आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बहुत सारे आंदोलन उस समय भारत के अंदर चल रहे थे। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने समझा कि अब भारत देश को आज़ाद करना होगा हमें। तो इसी के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक दल भेजा, 3 मंत्रियों का एक दल भेजा भारत देश के अंदर 3 मंत्रियों का एक दल भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। नेशनल जीके में आप अच्छे से इस कैबिनेट मिशन को पूर्णतः पढ़ोगे कि कैबिनेट मिशन क्या था, ठीक है। इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1940 में संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखिए, इसी कैबिनेट मिशन ने एक योजना तैयार की और
इसी योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा के सदस्य आपको दिखाए गए हैं इस चित्र में। ये एक फोटो है कंप्लीट जिसमें संविधान सभा के सभी सदस्यों को दिखाया गया है। ठीक है, तो चैप्टर पे आगे कंटिन्यू करते हैं। संविधान का अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। किसके अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक प्रारूप समिति किसने बनाई? संविधान सभा ने, जिसके अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्र संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। अब देखिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया संविधान सभा में, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि जो संविधान का निर्माण होगा, हमारे देश का जो संविधान का निर्माण होगा, ये किसके अकॉर्डिंग होगा? ये जो हमारा भारत के मूल आदर्श हैं उनकी रूपरेखा के अकॉर्डिंग ही हमारे संविधान का निर्माण होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण हुआ। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए आपके लिए 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और बेसिकली 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दूसरा क्वेश्चन, संविधान कब स्वीकार किया गया, कब अंगीकृत किया गया और कब बना? 26 नवंबर 1949 को। तीसरा क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। फोर्थ क्वेश्चन, 26 नवंबर का दिन हम किसके रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में। और पांचवा क्वेश्चन, संविधान दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? सन 2015 से। ठीक है, तो ये अभी 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो आपके बन सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को दर्शाया गया है संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए। संविधान सभा में ब्रिटिश शासनों के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत वे रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। अब देखिए जो ब्रिटिश प्रांत थे उसके सदस्य भी शामिल थे और जो रियासतें अलग अलग रियासतें थी, राजस्थान के अंदर ही बहुत सारी रियासतें थी, तो इनके सदस्य भी संविधान सभा में शामिल थे। अब संविधान सभा में जो राजस्थान के सदस्य हैं इनको हम पढ़ेंगे। संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। अब देखिए जो संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य हैं, ये कुछ सदस्य राजस्थान के मूल निवासी थे, अधिकतर राजस्थान के मूल निवासी थे, लेकिन कुछ बाहर के मूल निवासी भी थे जो राजस्थान में जो रियासतें थी उनके प्रशासनिक अधिकारी थे। अब देखिए राजस्थान के जो मूल निवासी थे वो टोटल 11 सदस्य थे। देखिए आप स्क्रीन पर कुल 11 सदस्य। इनमें देखिए सदस्य का नाम और रियासतें जिनसे उनका संबंध था, किस किस रियासत से वो चुने गए थे। पहले है मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये अजमेर मेरवाड़ा से। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर रियासत से। जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत से। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर रियासत से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से और रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत से। दलेल सिंह जी कोटा से। गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से।
जसवंत सिंह जी बीकानेर से, और उसके बाद देखिए राज बहादुर जी भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जी जयपुर से, और सरदार सिंह जी खेतड़ी से। तो ये सभी 11 वो जने थे, ये सभी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ का। ये 11 सदस्य वो सभी थे जो राजस्थान के निवासी थे और संविधान सभा के सदस्य थे। अब कुछ हम उन सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, वे संविधान सभा के सदस्य थे। तो ऐसे कुल 4 से 5 सदस्य हैं जिनको हम पढ़ेंगे। जिस 4 सदस्य आपके सामने हैं, सर वीटी कृष्णाचारी जयपुर रियासत से, CS वेंकटाचारी जोधपुर रियासत से, सरदार KM पनिकर बीकानेर रियासत से, सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर रियासत से। ठीक है। उसके बाद देखिए इनके अतिरिक्त राजस्थान के मूल निवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। अब देखिए जैसे बाहर के मूल निवासी राजस्थान 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 से चुने गए संविधान सभा के लिए, वैसे ही कुछ राजस्थान के मूल निवासी बाहर से चुने गए संविधान सभा के लिए। जैसे कि उदाहरण के लिए जो राजस्थान के मूल निवासी थे प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, ये कहाँ से चुने गए? बंगाल से। बनारसी दास जी कहाँ से चुने गए? बिहार से। और पदमपत सिंघानिया जी कहाँ से चुने गए? यूपी से। ठीक है। अब देखिए यह भी जाने आपके लिए महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने के लिए 22 चित्र हैं। अब देखिए जो अपना भारत देश है, इसकी संस्कृति, कला संस्कृति, परंपरा और अपने भारत देश का इतिहास, इसको दर्शाने के लिए कुल 22 चित्र दिए हुए हैं संविधान की मूल प्रति में। ठीक है। अब इनको किसने बनाया है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इनका निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इनमें अपना प्रमुख योगदान दिया। अब देखिए जो 2 चित्रकार हैं, एक तो है चित्रकार नंदलाल बोस, तो नेशनल जी के संदर्भ से नंदलाल बोस को आपको याद रखना है, राजस्थान जी के संदर्भ से आपको कृपाल सिंह शेखावत को याद रखना है। अब देखिए ये जो चित्र दिखाए गए हैं आपको, इसको कृपाल सिंह शेखावत ने ही चित्रित किया है, कृपाल सिंह शेखावत जी ने ही चित्रित किया है। अब नेक्स्ट देखिए राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य। अब जो मुकुट बिहारी लाल भार्गव है, इनको हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी सन 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ था। ये वकील थे। सियादास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे। अब पैरवी का मतलब क्या है? वकालत करना। ठीक है, उनके मुकदमे लड़ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है मुकुट बिहारी लाल भार्गव से? तो देखिए सबसे पहले जो संविधान सभा है, इसमें सदस्य कहाँ से रहे? उदयपुर रियासत से। ठीक है। उसके बाद में अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से ये लोकसभा के सदस्य भी रहे। देश को आज़ाद होने के बाद में अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से ये लोकसभा के सदस्य भी रहे और अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो आपके लिए ये सभी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए माणिक्यलाल वर्मा जी। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 में बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। अब देखिए इनको प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में भी जाना जाता है, जननायक के रूप में भी जाना जाता है, आंदोलनकारी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको ये महत्वपूर्ण है माणिक्यलाल वर्मा जी, इसको आपको याद रखना है। जन्म दिनांक भी आपको याद रखनी है 4 दिसंबर 1897 और जन्म स्थान बिजोलिया भीलवाड़ा, ये भी आपको याद रखना है। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक को हटाने के लिए हुए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। इन्होंने सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 1941 में जब मेवाड़ प्रजामंडल का पहली बार अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा जी ने। वर्मा जी का लिखा हुआ पंचेरा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि वर्मा जी द्वारा जो पंचेरा गीत लिखा हुआ है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है। वह 1948 में वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री, वह 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। अब देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण इसमें पंचेरा गीत है, साथ ही
1948 में इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। राजस्थान का एकीकरण जब आप पढ़ोगे, राजस्थान का एकीकरण, तो उसमें 7 चरण थे। तो उसमें से जो वृहत राजस्थान चरण था, इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा जी को। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, जयनारायण व्यास जी। जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 में जोधपुर में हुआ। श्री जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। ये सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए कि 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक के रूप में कौन रहे? जयनारायण व्यास जी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही अखंड भारत के प्रकाशक के रूप में जयनारायण व्यास जी। और 1951 से 1956 की अवधि के बीच में 2 बार मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? जयनारायण व्यास जी को। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया एवं जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज उठाई। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने। कहाँ से बने? जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बलवंत सिंह मेहता जी। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। अब देखिए, संविधान जो अपने भारत देश का संविधान है, इससे महत्वपूर्ण राजस्थान जी के संदर्भ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले राजस्थानी कौन थे सिग्नेचर करने वाले मूल प्रति पर? वो थे बलवंत सिंह मेहता जी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व पेशे से वकील थे। अब जो रामचंद्र उपाध्याय, इनका संबंध कहाँ से था? ये कहाँ के प्रतिनिधि थे? ये अलवर रियासत के प्रतिनिधि थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दलेल सिंह जी। कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ। ये कोटा के महाराज भीम सिंह के निजी सचिव थे, कानून के जानकार थे। 1940 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए। तो संविधान की प्रति पर राजस्थान के दूसरे व्यक्ति हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? दलेल सिंह जी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 1932 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। असावा शाहपुर भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने। अब देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? असावा भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि कौन बने? गोकुललाल असावा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जसवंत सिंह जी। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वो राजस्थान के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के सादुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे। अब देखिए, जो जसवंत सिंह जी हैं, ये बीकानेर रियासत से इनका संबंध था और बीकानेर रियासत के जो महाराजा सादुल सिंह हैं, इनके ये प्रधानमंत्री थे और बीकानेर रियासत से ही संविधान सभा के सदस्य चुने गए। ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, राज बहादुर जी। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया तथा भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। अब देखिए, भरतपुर रियासत में जो बेगार प्रथा है, इसका विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? राज बहादुर जी ने। ये पेशे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। अब राजस्थान के मूल निवासी ऐसे कौन थे जिन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया? वो थे राज बहादुर जी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हीरालाल शास्त्री जी। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है राजस्थान के संबंध से, क्योंकि जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे वो हीरालाल शास्त्री जी ही थे। ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री जी का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्थान की स्थापना की। आपके लिए दूसरी चीज महत्वपूर्ण क्या है कि टोंक जिले की जो निवाई तहसील है, इसमें जो वनस्थली ग्राम है, इसमें जीवन कुटीर नामक संस्थान की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री जी ने। यह क्वेश्चन भी आपके पूछा जा चुका है कि जीवन कुटीर की संस्थापक, जीवन कुटीर नामक संस्थान है, इसकी संस्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री जी ने। ठीक है। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में
महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद वह जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के प्रथम प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सरदार सिंह जी। सरदार सिंह जी खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 1952 से 1950 से 1952 के बीच में अस्थायी संसद के सदस्य सरदार सिंह रहे। 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा के सदस्य रहे, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सन 1958 से 1961 के बीच भारत ने इनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा। अब देखिए लाओस के राजदूत भी कौन रहे? सरदार सिंह। कब से कब तक? 1958 से 1961 तक। 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर वी टी कृष्णाचारी। सर वी टी कृष्णाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। 1961 में राज्यसभा के लिए चुने गए। अब देखिए जो सर वी टी कृष्णाचारी है ये मूलतः कहाँ के थे? तमिलनाडु के, लेकिन जयपुर रियासत के क्या थे? ये दीवान थे। और डीपी खेतान के निधन के बाद, डीपी खेतान का निधन हो गया था, इनके बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। संविधान की प्रारूप समिति, उसी प्रारूप समिति में जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ठीक है। 1961 में राज्यसभा के लिए ये चुने गए। ठीक है। उसके बाद देखिए सी एस वेंकटाचार्य। सी एस वेंकटाचार्य कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। जोधपुर के राजा उम्मेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। अब देखिए जो सी एस वेंकटाचार्य है ये ICS थे। क्या थे? ICS। जैसे आज IAS का पद है, उस समय ये पद ICS के नाम से जाना जाता। ठीक है। तो ये ICS अधिकारी थे। जोधपुर के जो महाराजा है उम्मेद सिंह, इन्होंने 1949 में इन्हें अपना प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया। बाद में जयपुर राज प्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सी एस वेंकटाचार्य है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। कब से कब तक? एक अल्प अवधि तक, 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सरदार के एम पनिकर। केरल राज्य के रहने वाले सरदार के एम पनिकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे तथा बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया था। अब देखिए राजस्थान जीके के संदर्भ में सरदार के एम पनिकर से सिर्फ एक ही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये बीकानेर राज्य से प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। किसके लिए? संविधान सभा के लिए। तो ये संविधान सभा के सदस्य रहे। कहाँ से? बीकानेर राज्य से। नेक्स्ट देखिए सर टी विजयराघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। ये भी क्या थे? ICS अधिकारी थे। बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। इन्होंने किसानों से समझौता किया, लगाने की दर कम की, अनेक लाख बाग हटा दिए गए तथा बेगार प्रथा को समाप्त किया। सर टी विजयराघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया। अब देखिए जो आप बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ोगे तो उसमें भी आप इनकी व्याख्या इनको आप संक्षिप्त रूप में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि जो सर टी विजयराघवाचार्य हैं इन्हें कहाँ से चुना गया? मेवाड़ से। ठीक है। संविधान सभा में मेवाड़ से चुना गया। अब देखिए जो अपना ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। कुछ शब्दावलियाँ हैं जैसे संविधान सभा, सत्याग्रह, जागीरदारी प्रथा, मंत्रिमंडल, प्रारूप समिति, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें समझाने लायक कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं आवश्यक नियम। पहला क्वेश्चन देखिए MCQ, ये एज इट इज भी आपके साथ आ सकते हैं, यहाँ पे पेपर के साथ आ सकते हैं, एज इट इज छप सकते हैं और कुछ घुमा फिरा के भी एग्जामिनर इन क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। आवश्यक नियमों और कानूनों का संग्रह जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है वो कहलाता है किसी देश का संविधान।
26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं क्योंकि इस दिन क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये मैच द कॉलम के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया है, जिनसे आप नोट्स तैयार कर रहे हो, जो आप नोट्स तैयार कर रहे हो, कुछ बच्चे नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी साथ में आप उस नोट्स में लिखिए और जैसे ये क्वेश्चंस दिए हैं उसी रूप में आप इनको लिखिए। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम और भी एनर्जी के साथ आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।